अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं मुनव्वर हुसैन। मैं आज आपको ड्राइविंग के बारे में कुछ ऐसी मालूमात दूंगा जो कि आपको ना तो कोई तरबियत देने वाला बताता है और ना ही कोई ड्राइविंग स्कूल वाले इसके बारे में बताते हैं। हमारे मुल्क में क्या होता है कि ड्राइविंग को बस ऐसे ही सिखा दिया जाता है। गियर शिफ्ट करना आ गया, क्लच छोड़ना आ गया, स्टीयरिंग कंट्रोल करना आ गया, तो उसे कह दिया जाता है जाओ आप लाइसेंस बनवाओ, अब आप गाड़ी चला सकते हैं। लेकिन हकीकत यह है, ड्राइविंग पूरी दुनिया में बतौर पेशा भी अपनाया जाता है। ये सिर्फ कार चलाने के लिए या अपनी घरेलू ड्राइविंग के लिए इंसान ड्राइवर नहीं बनता। इनसे कहीं ज्यादा लोग पेशे के तौर पे इस काम को इस्तेमाल करते हैं, तो इसकी बकायदा तरबियत होना बहुत जरूरी होता है। मिसाल के तौर पर यह भी नहीं बताया जाता कि आप बारिश में गाड़ी चला रहे हो तो आपको गाड़ी किस तरह से कंट्रोल करनी है, आपको क्या तरीका करना चाहिए। मसलन आप अगर 100 की स्पीड पर चल रहे हैं प्लेन रोड पर खुश्क मौसम में, अगर बारिश हो जाए तो आपको स्पीड 70 की कर लेनी चाहिए। अगर आप आगे 50 मीटर का फासला रखकर चल रहे हैं किसी गाड़ी के पीछे, तो आप उस फासले को 50 की बजाय 70 मीटर कर लें, तो इससे आपकी गाड़ी आपके कंट्रोल में होगी। और मुमकिन हद तक कोशिश करें कि ब्रेक का कम से कम इस्तेमाल हो। ब्रेक अगर लगाएं और कहीं गाड़ी आपको स्लिप होती महसूस हो, यानी इस तरह से स्लिप होती महसूस हो, तो फौरन ब्रेक से पांव उठा के दोबारा रख दें, फिर उठा के फिर दोबारा रख दें, ताकि गाड़ी का कंट्रोल आपके हाथ से ना निकले। होता क्या है, आप अगर ब्रेक पर मुसलसल पांव रख दें तो गाड़ी जब स्लिप होने लगती है तो इसको जिस तरफ दबाव मिलता है ये उसी तरफ चली जाती है। ड्राइवर स्टीयरिंग मोड़ता रह जाता है लेकिन गाड़ी मुड़ती नहीं, क्योंकि व्हील जाम हो जाते हैं। और व्हीलों का असूल है कि ये घूम रहे हो तो मुड़ते हैं, अगर ये लॉक कर दिए जाएं ब्रेक से तो फिर ये मुड़ते नहीं है। तो इस वजह से बारिश के दौरान हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि ब्रेक की कम से कम जरूरत पेश आए, इतनी स्पीड रखी जाए और इतना आगे के मंजर में फासला रखा जाए। और अगर कहीं ब्रेक लगानी पड़ भी सकती है तो जैसे ही ब्रेक लगाते गाड़ी अगर स्लिप होना महसूस कराए तो आप ब्रेक को उठाकर बार बार लगाएंगे, तो उससे गाड़ी जो है आपके कंट्रोल से नहीं निकलेगी। ये बातें जो हैं ड्राइविंग के बारे में कोई नहीं बताता, ट्रेनिंग देने वाला या स्कूल वाला। तो इसी तरह रास्ते में अगर गाड़ी कहीं गर्म हो जाए तो फिर क्या करें, फिर भी तो एक मसला है। उसके बारे में नहीं बताते कि आप रेडिएटर का ढक्कन 10-15 मिनट के बाद खोलना, और रेडिएटर का ढक्कन जब खोलने लगे तो हाथ में कपड़ा होना चाहिए और अपना चेहरा बचाकर खोलना, क्योंकि रेडिएटर के अंदर जो हेड प्रेशर बनता है उससे ढकना खोलने पर पानी बहुत जोर से बाहर आता है, क्योंकि अंदर एक प्रेशर बना हुआ होता है। तो उस प्रेशर से अपने चेहरे को कैसे बचाना है ये कुछ भी नहीं बताया जाता। बस सिर्फ हाथ सीधे करके ड्राइवर को कहा जाता है कि आप जाएं ड्राइविंग करें। गाड़ी के किसी मैकेनिकल पार्ट्स के बारे में नहीं बताया जाता कि इंजन में ये जो पार्ट्स हैं ये कहाँ हैं, गाड़ी का फ्यूज बक्स कहाँ लगा हुआ है, अगर कोई फ्यूज उड़ जाए, कोई सिस्टम रास्ते में काम करना छोड़ जाए तो आपने गाड़ी को कैसे चेक करना है। अगर बारिशों का मौसम हो, घर से निकलते वक्त आप अपना जो पानी वाली शावर वाली बोतल है जिससे फ्रंट स्क्रीन धोनी होती है उसका पानी पूरा करके निकलें, और वैपरों को स्टेप बाय स्टेप इस्तेमाल करें। मिसाल के तौर पर कम बारिश है तो पहले स्टेप पर रहें, अगर ज्यादा बारिश है तो दूसरे स्टेप पर रहें, ज्यादा मूसलाधार बारिश है तो फिर तीसरा स्टेप इस्तेमाल करें। मैं देखता हूं लोग तीनों स्टेप इस्तेमाल कर रहे होते हैं नॉर्मल बारिश में। कोई नहीं उन्हें बताता कि ज्यादा तेज चलने वाला वैपर जो है वो कम बारिश में शीशे को खराब करता है, और अगर शीशे पे छींटे पड़ जाएं तो फिर आपको शावर से पानी डालने के बाद वैपर चलाना चाहिए ताकि शीशे पर कोई लकीरें या रगड़े ना पड़े। तो ये सारी चीजें ड्राइवर को ड्राइविंग सीखने के दौरान बतानी चाहिए। होना क्या चाहिए, किसी भी स्कूल में जहां ड्राइविंग सिखाई जाती है उनको चाहिए, आपका 15 दिन का पीरियड है तो आपको उसके अंदर 1-8 घंटा जो है इस मकसद के लिए होना चाहिए कि ड्राइविंग से रिलेटेड जो मसाइल हैं उनके बारे में आगाह किया जाए, रोड साइन बोर्ड के बारे में आगाह किया जाए। रोड पर साइन बोर्ड देखने की समझ नहीं होती, ये एक तरह की जबान है एक, यानी पूरी दुनिया के अंदर एक जैसे ही साइन बोर्ड इस्तेमाल होते हैं। तो साइन बोर्ड आपको रास्ते की मुश्किलात से आगाह करते हैं, रास्ते की डायरेक्शन से आगाह करते हैं,
कौन सा शहर आ गया है, आगे तंग पुल है, आगे मोड़ है, आगे चौक है, आगे यू टर्न है। यानी ये सारी मालूमात जो है ये किसी भी स्कूल के अंदर ड्राइवर को मिलनी चाहिए। इसी तरह आप किसी लंबे सफर पर गाड़ी लेकर जाना चाहते हैं तो उससे पहले आपकी गाड़ी का क्या चेक होना चाहिए, यानी कि पानी चेक हो गाड़ी के रेडिएटर का, यानी अगर बोतल वाली साइड से चेक कर लिया जाए, ढकना ना खोला जाए रेडिएटर का, तो भी ठीक होता है कि बोतल में हाफ बोतल पानी की है, यानी कि उसका मैक्सिमम या मिनिमम यानी मैक्सिमम तक उसका पानी होना चाहिए, ये चेक कर लेना चाहिए। ऑयल चेक करके निकलना चाहिए, टायरों की हवा चेक करके निकलनी चाहिए, शटपनी की हवा तक भी कहते हैं चेक करके निकलनी चाहिए। बाज़-औक़ात ऐसा होता है कि शटपनी की हवा निकल जाती है, रास्ते में कहीं टायर पंचर होता है तो ड्राइवर जब स्पेयर टायर निकालता है तो उसमें हवा ही नहीं होती, ऐसा भी होता है। तो ये सारी चीजें जो हैं हमें चेक रखनी चाहिए ताकि रास्ते में कोई मुश्किल ना हो। हत्ता कि हेडलाइट वगैरह भी हमारी चेक होनी चाहिए, इंडिकेटर भी चेक होने चाहिए, फोक लाइट भी चेक होनी चाहिए। अच्छा हाँ, कोई नहीं बताता कि फोक में आपको गाड़ी किस तरह चलानी है, फोक के अंदर क्या मसाइल होते हैं, क्या मुश्किलात होती हैं, सड़क को किस तरह से देखना होता है, क्या चीज पे तुम्हारी नजर हो तो तुम्हारा जो है रास्ता तुम्हें नजर आएगा और तुम्हें कितनी स्पीड रखनी चाहिए। यानी ये सारी चीजें हमें दौरान ड्राइविंग ट्रेनिंग ये सब हमें सिखाई जानी चाहिए, जबकि ऐसा हमारे मुल्क में तो कम से कम नहीं होता। हमें सिर्फ आम से सादा से मौसम के अंदर साफ सुथरे मौसम में गाड़ी चलाकर दिखा दी जाती है, ना हमें बताया जाता है कि रात के टाइम गाड़ी कैसे चलानी है, सामने तेज लाइट पड़ रही हो तो उसे डिपर कैसे देना है, अगली गाड़ी अगर जा रही है तो उसके पीछे लाइट डिम रखनी है या फुल रखनी है, अगली गाड़ी से रास्ता मांगना है तो उसे हार्न देना है या डिपर देना है, कुछ भी नहीं बताया जाता। हालांकि हार्न नहीं दिया जाता, डिपर देकर रास्ता मांगा जाता है अगर कोई गाड़ी रॉन्ग चल रही है। मिसाल के तौर पर आप राइट साइड से निकलना चाहते हैं और वो राइट साइड बेवजह अंगेज करके चल रहा है तो उसे आप डिपर देंगे, वो लेफ्ट पे होगा, आप राइट साइड से निकलेंगे। तो ये चीजें जो हैं ड्राइविंग की बहुत बुनियादी चीजें हैं, और ये चीजें मैं ये कहूंगा कोई भी ड्राइवर अगर ट्रेनिंग देता है तो उसे अपने उस सीखने वाले शख्स को ये सारी बातें बतानी चाहिए। ड्राइविंग सिखाने के बाद या ड्राइविंग सिखाने के दौरान या स्टीयरिंग पर बैठने से पहले रोजाना चंद टिप्स देने चाहिए जो कि ड्राइवर के सीखने वाले के जहन में बैठते जाएं, और आने वाले वक्त में जब वो गाड़ी चलाने के लिए रोड पर निकले तो उसे इन सब चीजों के बारे में पता हो। ऐसा ना हो कि वो गाड़ी चला ले, अब बारिश हो रही है तो उसे नहीं पता कि बारिश में स्पीड किस तरह कम रखनी है, कितनी कम रखनी है, गाड़ी को रोकने ब्रेक लगाने से क्या मुश्किल पेश आ जाएगी, गाड़ी कहीं स्लिप हो के सड़क से नीचे तो नहीं उतर जाएगी। तो ये चीजें जो तरबियत देते हैं उन सब का फर्ज बनता है कि वो ये बताएं। होना तो ये चाहिए कि एक निसाब बनाना चाहिए, उस निसाब के मुताबिक जो है रोजाना लेक्चर पहले दिया जाए, लेक्चर देने के बाद फिर गाड़ी पर बिठाया जाए और हर चीज की वजाहत की जाए। देखें, आम आदमी को बात जब तक वजाहत करके ना समझाई जाए तो उसे समझ नहीं आती। आप मुख्तसर अगर एक जुमला कह देना कि ये यूं कर लें तो वो सुन तो लेगा लेकिन उसके पल्ले नहीं पड़ेगा। पल्ले तब पड़ेगा जब आप उसकी वजूहात बताएंगे। तो ये है ड्राइविंग करने का सही तरीका। तो पूरी दुनिया के अंदर ये हमारे पाकिस्तान के ड्राइवर भी और दूसरी दुनिया के ड्राइवर भी, मैंने ये देखा है कि दुनिया के कई ममालिक के अंदर ड्राइविंग सिखाने के इतने बेहतरीन इंस्टीट्यूट हैं और इतने बेहतरीन तरीके से ड्राइविंग सिखाई जाती है कि वो पूरा ड्राइवर बन के निकलता है। उससे पहले ड्राइवर को सब कुछ बताया जाता है, फिर उसके बाद उनके एग्जाम होते हैं और एग्जाम में जिसके नंबर पूरे होते हैं उसे पास किया जाता है, वरना उसे दोबारा क्लास में बिठा दिया जाता है। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं होता। तो पहले तो हमारे यहाँ रिश्वत वगैरह देकर लाइसेंस लोग बनवा लेते थे, ऐसे ही हाथ सीधा करके। लेकिन अब शुक्र है कि थोड़ा सा लाइसेंस पर तो इन्होंने सख्ती की है कि अब ऐसे आमथाम आदमी जो है वो जाके लाइसेंस नहीं बनवा सकता। उसके लिए जो टेस्ट है वो लाजमी है। टेस्ट का मतलब क्या होता है, आप कभी गौर करें, टेस्ट के दौरान सिर्फ चंद मीटर गाड़ी चलवाई जाती है आगे और फिर उसे रिवर्स करवाया जाता है। इतने में ही ड्राइवर की जो है वो सारी समझ आ जाती है उनको, और उसके बाद वो लाइसेंस जारी कर देते हैं। उसकी वजह ये होती है कि इस ड्राइवर की जजमेंट क्या है। इस ड्राइवर को अगर गाड़ी चलानी आती है तो इस ट्रैक में से ये जा भी सकता है और रिवर्स करके आ भी सकता है। अगर ये रिवर्स करके वापस नहीं आ सकता या जाते हुए भी
गाड़ी को किसी कोन के साथ टच कर देता है तो इसका मतलब है इसका हाथ अभी क्लियर नहीं है, इसको रोड पर गाड़ी लेके नहीं निकलना चाहिए। तो इन सब चीजों का जो है तरबियत देने वालों पर लाजिम है कि वो अच्छी तरह से उनको सेट करके, उनको पूरी तसल्ली से ड्राइवर बना के, फिर उन पर सवाल करके उसका जवाब सुनकर जब उन्हें तसल्ली हो कि ये ड्राइवर अब गाड़ी अकेले भी चला सकता है और हर तरह के हालात में चला सकता है, बारिश में, धुंध में, कच्चे में, पक्के में, पहाड़ी में, उतराई पर, चढ़ाई पर, ये सब जगह गाड़ी चला सकता है, तो फिर उसको जो है ड्राइविंग के लिए कहना चाहिए कि अब आप जाकर अलहदा गाड़ी चलाएं, कोई फिक्र वाली बात नहीं, अब आप कंप्लीट हैं। तो मुझे उम्मीद है कि मेरी इन बातों से आप मुतफीद होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। खुदा हाफिज।